पिता मानते हो और तुम्हारा पिताजी तो मारा गया, मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसको तुम्हें पिताजी मानते थे कि मेरा पिताजी एक बनारस में है, मेरा भैया एक बनारस किला में है, कोई भी मुसीबत कोई भी समस्या आएंगे तो भाई को पास जाऊंगा और भाई मेरे पास आएगा। लेकिन ये बताइए, जब से तुम्हें रहने के लिए तीनों ही माँ बेटा को राजमहल मिला, तब से तुम्हारा भैया तुम्हारा चाचा बनारस किला से कभी लौट करके आया है? आला, आप सीधी शब्द में बोले कि तुम्हारे पास कोई गेस्ट आया है कि नहीं है? अच्छा चलो वही बात। हाँ, लोरेपुरवा आपके जैसा इतना नहीं है कि टाइम इतना मेरे पास है, मुझे और भी काम है। अरे मैं तो जानता हूँ तुम्हारा पास में टाइम है। रही बात मोबाइल को सर घुमा दो। आपके कहने का मतलब जो तुम्हारे दरबार में कोई गेस्ट आया है कि नहीं? कोई आया है? आपका बात बिल्कुल सच है कि मामू जी, आज तक मेरे दरबार में सिर्फ पहली बार आप ही गेस्ट आए, दूसरा कोई नहीं आया। क्या हमसे पहले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, लेकिन आज आ रहा है। कौन आ रहा है? बोलते जाइए आप। तुम्हारा चाचा बनारस किला वाला, जिसका नाम है सेहर, वह आज बनारस किला को छोड़ करके तुम्हारा दरबार वह पढ़ा रहा है। चाचा जी आ रहे हैं? हाँ, और मुझे तो आधा रास्ता में मिला। अच्छा, आपको मिला था ना वहाँ? अरे चाचा सैयद आपको रास्ते में मिले थे? हाँ, उसने कुछ तो कहा होगा। हाँ, कुछ क्या बोले थे? कुछ बात हुई है। हाँ बोलिए। अरशीन, मैंने उनसे पूछा कि मौलवी साहब आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने हमसे बोला कि माहिर सिंह, अरे जब से मेरा दोस्त मारा गया है, जब से मैंने आल्हा अरुदल को राजमहल रहने के लिए दिया हूँ, आज तक मुलाकात करने के लिए नहीं गया हूँ। आज यही मौका है, जा रहा हूँ, हम आल्हा सिंह को मुलाकात करेंगे, रुदल सिंह को मुलाकात करेंगे। ये चाचा जी ने बोला कि हम जा रहे हैं राजमहल दोनों बेटे से मिलने के लिए। चाचा जी, अगर मेरे दरबार में आपने ऐसा संवाद दे दिए मुझे, हाँ, कि खुशी से फूला नहीं समारे, और चाचा जी के लिए अभी से देखिए मैं क्या करता हूँ। क्या करूँ? नाना प्रकार के आइटम बना करके नाना प्रकार के भोजन, ऊंचा सिंहासन अभी से तैयार करते हैं, ताकि चाचा जी को जरा सा भी तकलीफ ना हो राजमहल में। कल ये ना कहे क्या लुलल तुम्हारे दरबार में जाकर के मुझे तकलीफ हुई। शाबाश शाबाश। अरे बुढ़वा, अभी तुम्हारा मामू को तुम्हारा दरबार में लगभग 2-4 घंटा हो गया है, अभी तक घंटा नहीं मिला है, तुम चाचा के लिए नाना प्रकार को भोजन तैयार। सीधा सवाल हुआ क्या कर? मामू जी, कभी ना ना, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि आप मेरे दरबार में खड़े हैं वही बहुत है, नहीं तो मारते बिजली को ऐसे धक्का मार के बाहर निकाल दें। अरे बरगाई, ये ना क्या बोली सुनो? आप जो खड़े हैं, आपका मन सम्मान यही हो रहा है कि मामा भांजा का रिश्ता है, इसलिए नहीं तो मैं वो आपका कर्तव्य करता तो कहने के लायक भी नहीं छोड़ता। क्यों? आप में कमी है। रही बात चाचा जी की, हाँ मामू जी, आप कह रहे कि तुम अपने चाचा के लिए नाना प्रकार के भोजन की तैयारी कर रहा, और मामा जी को अभी तक एक चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला। पानी भी? आपको पानी के रहने की जगह भी नहीं देता। पानी की बात करते हैं, गुंडा कमीना। रे बुढ़वा कुल्लू का पट्टा, तुम्हारे दरबार में तो तुम्हारा मामू थूक भी नहीं फेंकेगा। वैज्ञानिक ने ठीक लपड़ मार। इस कमीना के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, मैं आप लोग को समझाते हैं, आप लोग को कह करके सुनाते हैं। जिस तरह सुनिए, रातिये से जाना छेड़े उल्टे। अरे गधा, क्या नहीं जाने? चुप लगा करके पहले सुनिए सारी बात। कागज में चाय पिए। मैं बर्दाश्त से फाजिल हो रहा, मैं बर्दाश्त करने वाला इसलिए बर्दाश्त कर, मेरा भाई बाबू रुदल सिंह ने सीधे गर्दन उतार करके जमीन पर उतार दिया। ना, मुझे बात कर। एक दिन की बात है, ये चुगलखोर गुंडा आया मुझसे दोनों बाप बेटा में झगड़ा लगाने के लिए। एक दिन की कहानी है कि जिस समय मेरे पिताजी को करिया झगड़ू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, हम तीनों माँ बेटा रोते बिलखते अगर किसी के दरबार जाते थे, धक्का मार मार करके बाहर निकाल देते। और जिससे रोटी मांगते थे वही जूता के मार मार करके दरबार से धक्का मार करके गर्दन बहाते करके बाहर निकाल। है हरामजादा, कोई नहीं उनको देने वाला है।
उस नौबत में इस हरमजादे के दरबार गए थे हम तीनों माँ बेटा मिल करके कि माँ ने बोली कि तुम अपने नैहर हमारे नैहर चलो बेटा, तुम्हारे मामा जी बहुत दयालु, तुमको बिलवा करके मार मार के कोरा के मार मार करके दरबार से बाहर निकाल दिया। एक चुल्लू पानी एक गुंडा नहीं दे आज दिखा दे। तीसरा बात तो तोड़ माई कभी लोग गाड़ी खोले छे। अरे बुढ़वा, अरे उस समय और कुछ नहीं, जागरूक सिंह का उधर चले रहे तो आप पता नहीं छो। और जागरूक सिंह ने कांवर किला में जा करके जानकारी कर दिया, जो कोई रानी देवरा को आधा से मिलवा करके रखेगा मैं उसे राज को लूट लूंगा। आइला का तोरा मैं बेटा का पैन नहीं थी। बारे कमीना मामा वाह, झगरू सिंह के डर के मारे मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया था। आज अंग्रेज के डर से मेरे भारत का जवान अगर उससे नहीं डरता तो आज मेरा भारत देश आजाद नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर लोहिया, पूज्य बापू जवाहरलाल नेहरू अगर अंग्रेज से अगर मुकाबला नहीं करता तो आज ये मेरा भारत आजाद में आपने ऐसा किया है नहीं किया। अगर जागरूक सिंह से आप पंगा लेता हम आपका साथ था, आपको बिलवा करके पानी की क्या बात करते थे, आपको मान सम्मान के साथ ऊंचा सिंहासन मिलता और नाना प्रकार के भोजन आप इससे पहले आपको तैयार होता। क्या तुम्हारे माँ बेटा कारण हमने कुरियल किला को बुरा दिया? अरे नहीं सुन, आज ये पहले से भूल जा, अब बात को भूल जा। आज ये बात पेटेंट में है, से बात करिए आप पीछे लो। अब यहाँ चुगली लगाने के लिए नहीं आए। बढ़िया देख रहे हैं गुंडा का काम, महादेव उधर महादेव कुत्ता का पहचान कभी भूलेगा, आप जाकर देखिएगा कचरी वाली के हर वक्त कुत्ता वहीं जाकर के हरिया में मुँह दे रहा, अभी भी देख कर पीछे कर ठीक है बाबूजी, अगर आप चुगली लगाने के लिए नहीं आए हैं